ब्रह्मस्थान पर्वत पर बना हुआ है। ये राधा रानी का निज महल है। यहाँ राधा रानी निवास करती हैं और आज भी साक्षात राधा रानी के यहाँ दर्शन होते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, आज हम बरसाना की 3 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। ब्रज के धर्म स्थलों पर परिक्रमा का अलग ही महत्व होता है, ये आप जानते हैं। गोवर्धन की, गिरिराज की जो परिक्रमा है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और मथुरा, वृंदावन आदि के स्थानों पर भी परिक्रमा होती है। बरसाना की जो परिक्रमा है वो गह्वर वन परिक्रमा है। कहते हैं कि बरसाना की एक परिक्रमा गोवर्धन की 7 परिक्रमा के समान फलदायी होती है। अब हम बरसाना के मुख्य बाजार से निकलते हुए गाँव के अंदर पहुंच गए हैं। अब रास्ते में बहुत सारे मंदिर आएंगे, बहुत सारे जो बनाएंगे, उनके बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। अब ये देखिए, हमारे साथ में ये पर्वत शुरू हो गया है और एक तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, बरसाना का जंगल है। और इसी बीच में बहुत पुरानी इमारतें भी आपके सामने में आती रहेंगी। और ये देखिए, पुराने ज़माने का बना हुआ ये किला यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ एक आदमी निकल सकता है। अच्छा, जैसे गोपियाँ माखन, दूध दही की मटकी ले जा रही थी, भगवान ने यहाँ उनसे दूध दही का दान मांगा, मक्खन का, इसलिए इस स्थान का नाम साकरी है। अच्छा, मतलब सकरा रास्ता हो गया। हाँ, तो एक बार में एक आदमी निकल सकता, दूसरा ना। और कृष्ण जी भगवान ने यहाँ पे मटकी तोड़ने को ये गहवर वन है। हाँ, इस गहवर वन की परिक्रमा है बरसाने की। अच्छा। आगे चिकसौली गाँव में। अच्छा, ये चिकसौली गाँव में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आप देखेंगे बहुत सारे भक्तजन दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब लेटते लेटते इन्हें पूरी परिक्रमा पूरी करनी है। इसी बीच चिकसौली गांव भी आ जाता है। ये राधा रानी की सहेली चित्रा सखी का गांव है। चिकसौली की गलियों से आगे गहवर वन स्थित है। यहाँ राधा रस मंदिर और राधा सरोवर दर्शनीय है। यहाँ से मोरकुटी और मान मंदिर के शिखरों तक जाने का रास्ता है। राधा सरोवर बहुत गहरा है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु इसके दर्शन अवश्य करते हैं। लोग इसे गहवर कुंड के नाम से भी जानते हैं। मोरकुटी की पहाड़ी और मान मंदिर की पहाड़ी के बीच की तंग घाटी से जो वृक्षावली है, यही गहवर वन कहलाता है। हम यहाँ पर खड़े होकर गहवर वन को देखते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गहवर वन का जो एक गेट भी लगा हुआ है, यहाँ पर पंडित जी के साथ में हम अपनी एक सेल्फी लेते हैं और आगे चलने का विचार बनाते हैं। और इसी के साथ में अब हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती हैं और ये मान मंदिर बताया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि जब राधा रानी नाराज़ हो गई थी, रूठ गई थी, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें यहाँ पर मनाया था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम मान मंदिर रखा गया है। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पुजारी जी का एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत भजन सुनने को मिलता है। आप भी इस मधुर संगीत का मजा लीजिए। श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्याम श्याम सलोनी मूरत को श्रृंगार। अब एक पथरीले रास्ते से होते हुए हम राधा मंदिर की तरफ को बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा होती जा रही है और एक छोटा सा बाज़ार दिखाई देने लगता है। बच्चे वहाँ पर फूल बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं और हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और पंडित जी के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में हम धीरे धीरे राधा रानी के मंदिर में आखिर पहुँच जाते हैं और उनके दर्शन करने का हमारे दिल के अंदर एक गुबार सा फैलने लगता है और आप भी इसमें शामिल होइए। अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी के मंदिर में। बोल राधा रानी की जय। यहाँ का पूरा हॉल भक्तजनों से ठसाठस भरा हुआ है और राधा रानी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गालों के ऊपर चंदन से और हल्दी से राधे के निशान बना रहे हैं और सामने पंडित जी खड़े हैं। उनके पीछे श्री राधा रानी जी की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए सारी जनता यहाँ पर उमड़ी हुई है। आप भी दर्शन कीजिए।
इसी बीच हमें पता चलता है कि जो हमारे साथ में पंडित जी हैं उनके मित्र ही यहाँ के इंचार्ज हैं राधा रानी मंदिर के। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें चुन्नी पहनाई, माला पहनाई, प्रसाद दिया और हमारा बहुत सम्मान किया। हम श्री राधा मंदिर आए हैं, पंडित जी के साथ हम सुबह से दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो इस मंदिर के बारे में पंडित जी बताएंगे और हमें भी बहुत अच्छे दर्शन करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो बड़े पंडित जी हैं वो इनके जानने वाले हैं, इनके मित्र हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाया है और इतना हमारा सम्मान भी करवाया पंडित जी की वजह से। तो यार मज़ा आ गया। पंडित जी इसके बारे में थोड़े से बात करेंगे, श्री राधा मंदिर के बारे में। ये मंदिर ब्रैसानु पर्वत पर बना हुआ है। ये राधा रानी का निज महल है। यहाँ राधा रानी निवास करती हैं और आज भी साक्षात राधा रानी के यहाँ दर्शन होते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज हमारे परम मित्र श्री राम गोसाई जी ने हमारा बहुत मान सम्मान किया। हमारे साथी ओमवीर जी, रिंकू भाई साहब, सबका सम्मान दिया, प्रसाद दिया, पटका, चुन्नी। उनके सम्मान के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं जो हमें दर्शन करें और 56 भोग का प्रसाद भी हमें डिब्बे में रखे थे। ये हमारी जो है 3 किलोमीटर की जो है परिक्रमा वो चल रही है। उसके बीच में हम अभी मान मंदिर भी होके आए हैं और ये अब श्री राधा मंदिर है। उसके बाद में पंडित जी हम कहाँ चलेंगे? उसके बाद में हम बद्रीनाथ केदारनाथ और केदारनाथ का भी है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। चलो।